अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का टॉपिक है कि अल्लाह कब हमारी दुआएं कबूल करता है। ये बात हर एक इंसान के दिल को छूती है और हर मोमिन कभी ना कभी सोचता है कि अल्लाह उसकी दुआ कब कबूल करता होगा। कभी आपने महसूस किया है जब ज़िंदगी मुश्किल लगती है, सब रास्ते बंद हो जाते हैं, तो दिल से बस एक ही सदा निकलती है, या अल्लाह। कभी हम रात के आखिरी पहर में उठकर दुआ करते हैं, कभी हम सजदे में आंसू बहा देते हैं, लेकिन कुछ वक्त बाद लगता है कि अल्लाह मेरी दुआ सुन ही नहीं रहा है। पर मेरे भाई, मेरी बहन, ये सोच लेना कि अल्लाह नहीं सुन रहा है, ये सबसे बड़ी गलती होती है। अल्लाह पाक कुरान में फरमाता है कि तुम मुझसे दुआ करो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूँगा। तो देखा आपने, अल्लाह पाक ने यहाँ पर वादा किया और अल्लाह पाक का वादा कभी झूठा नहीं होता। वो ज़रूर सुनता है, हर एक दुआ को सुनता है, चाहे वो ज़ुबान से कही गई हो या दिल से कही गई हो। लेकिन हमेशा ये याद रखना है कि दुआ के 3 तरीके होते हैं। अल्लाह अपना जवाब दुआ के 3 तरीक़ों से देता है, या तो तुरंत दे देता है, या कुछ वक्त बाद देता है जब बेहतरीन वक्त आता है, या उसके बदले मुश्किलात को दूर कर देता है। एक हदीस में आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब बंदा दुआ करता है तो अल्लाह उससे तो तुरंत दे देता है, या उसके लिए आखिरत में बेहतर चीज़ लिखता है, या कोई बड़ी मुश्किलात उससे हटा देता है। यानी कोई भी दुआ ज़ाया नहीं होती है, हर दुआ लिखी जा रही होती है और हर आंसू अल्लाह के इल्म में होता है। सोचो, जब माँ से बच्चा चॉकलेट मांगता है तो माँ अपने बच्चे को चॉकलेट नहीं देती, वो जानती है कि वो उसके लिए नुकसानदेह है। बच्चा रोता है, ज़िद करता है, लेकिन माँ फिर भी नहीं देती, क्योंकि वो उसके लिए बेहतरीन चाह रही है। तो बस वही अल्लाह है, वो तुम्हारी हर दुआ सुनता है, पर तुम्हें वही वक्त पर नहीं देता, और तुम्हें उस वक्त देता है जब उस दुआ का बेहतरीन वक्त आ जाता है, और उसी वक्त देता है जो तुम्हारे लिए सबसे अच्छा वक्त होता है। अब सवाल ये उठता है कि हम अपनी दुआ को कैसे कबूल करवा सकते हैं। तो सुन लो कुछ छोटी लेकिन गहरी बातें। 1. हलाल रिज़्क। जिस शख्स का खाना हलाल होता है, अल्लाह उसकी दुआ आसानी से कबूल करता है। 2. सब्र और यकीन। जल्दबाजी मत करो, दुआ में यकीन रखो, अल्लाह ज़रूर देगा। 3. रात का आखिरी पहर, तहज्जुद के वक्त दुआ सबसे जल्दी कबूल होती है। 4. सजदे में दुआ। सजदा वो मकाम है जहाँ बंदा अल्लाह के सबसे ज़्यादा करीब होता है। 5. किसी और के लिए दुआ। जब आप किसी और के लिए दुआ करते हैं, किसी दूसरे के लिए करते हैं, तो फरिश्ता कहता है आमीन, तुम्हारे लिए भी वही हो। तो दुआ सिर्फ अल्फाज नहीं होते हैं, एक रूहानी रिश्ते का इजहार होता है जो अल्लाह और उसके बंदे के बीच होता है। सोच कर देखो, अगर हर मांगी हुई दुआ अल्लाह पाक तुरंत कबूल कर लेता, तो हम कभी उस पर भरोसा करना सीख ही नहीं पाते, और ना ही कभी रातों में उठकर रोने से वो सुकून मिलता। क्योंकि दुआ के ज़रिए अल्लाह बंदे को अपने करीब लाता है। हर दुआ, चाहे वो कबूल हो या डिले हो, तुम्हें अल्लाह की ओर करीब ले जा रही होती है। फिर जब अगले वक्त दुआ करो और लगे कि जवाब नहीं आ रहा, तो यकीन रखो अल्लाह तुम्हारी दुआ लिख रहा है। शायद वो अभी नहीं दे, और वो किसी बेहतरीन लम्हे में तुम्हें देने वाला है, और तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा कि वो कहाँ से देगा तुम्हें। बस दिल से कह देना, या अल्लाह, मैं तो इसमें पूरा यकीन रखता हूँ। अगर ये वीडियो ने आपके दिल को सुकून दिया हो, तो राह नूर को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम लोग जो रूहानी बात कर रहे हैं या रूहानी मैसेज पहुँचा रहे हैं, ये आप तक भी पहुँचते रहे। जज़ाकल्लाहु खैर।